स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएससी वाली दीदी पर। आज हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे 1956 से लेकर 2023 तक का मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की कहानी। कौन कौन सी कमिटीज़ थीं, किस तरीके से किन जिलों का गठन किया गया, थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे और थोड़ा सा जानेंगे वर्तमान की स्थिति। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जानते हैं मध्य प्रदेश की पुनर्गठन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। दोस्तों, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी थी स्वतंत्रता से भी पहले, यानी 1947 से पहले हमारे देश में स्वतंत्र राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जाने लगी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, जिससे सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग को मान लिया। सरकार ने मान लिया कि भाई राज्यों का पुनर्गठन तो होना चाहिए। इस मांग के लिए संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक रिटायर्ड जज को, जिनका नाम था एस के धर, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। एक कमेटी का गठन करते हैं जो कि होती है 4 सदस्यों की, एस के धर कमेटी जिसको कहा जाता है। इस कमेटी की नियुक्ति की और इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने बोला कि भाई भाषा के आधार पर तो राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने इसका विरोध किया। अब आप जानते ही हैं कि अगर देश में जिस चीज़ की मांग हो रही हो और उसी चीज़ को कोई भी आयोग या कोई भी कमेटी विरोध कर देगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जनता है वो आंदोलन करेगी। तो जब एस के धर समिति ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग को भाषा के आधार पर मना कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों का होता है तीव्र विरोध और इसी तीव्र विरोध के कारण कांग्रेस के एक जयपुर अधिवेशन में एक और कमेटी का गठन किया जाता है जिसे बोला जाता है जेवीपी कमेटी। एस के धर कमेटी ने जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को मानने से मना कर दिया, तब कांग्रेस के जो जयपुर अधिवेशन हुआ था इसमें ये कहा गया था कि भाई एक और कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी को क्या बोला गया, इसे बोला गया जेवीपी समिति। जेवीपी समिति की फुल फॉर्म क्या है भाई? जवाहरलाल नेहरू थे इस कमेटी में, एक थे वल्लभ भाई पटेल और दूसरे थे पट्टाभी सीतारमैया, इसलिए इस कमेटी को नाम दिया गया जेवीपी कमेटी। इस समिति ने क्या कहा? इस समिति ने कहा कि हम पूरी तरीके से धर आयोग ने जो भी रिकमेंडेशन की हैं उस आयोग के रिकमेंडेशन के पक्ष में हैं। समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समर्थकों ने आंदोलन और तेज कर दिया। इस मांग के समर्थन में आमरण अनशन भी शुरू हुआ। लोग अनशन पर बैठ गए और उनमें सबसे प्रमुख थे तेलुगु के पोट्टी श्री रामल्लू। इनको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब लोगों की मांग नहीं मानी गई तो तेलुगु के पोट्टी श्री रामल्लू ने 52 दिन का अनशन रखा और 52 दिन के अनशन के बाद में 15 सितंबर 1952 को इनकी मौत हो गई। इसके कारण आंदोलन ने क्या किया? आंदोलन में ऑब्वियस सी बात है कि और तीव्रता आएगी और तेज़ होगा और भारत सरकार ने सबसे पहले भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की गठन करते हैं। इसके बाद में दिसंबर 1953 को एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सैयद फैजल अली। सैयद फैजल अली सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे तथा इनके साथ में जो 2 लोग थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा एवं 7वां संशोधन अधिनियम के अनुसार 1 नवंबर 1956 को विधिक आधार पर पार्ट ए, बी, सी और डी जो पार्ट में डिवाइडेड थे उनके वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और क्या किया गया? भारतीय संघ को 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। इस संविधान संशोधन और आयोग की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट में परिवर्तन करके और पार्ट सी को सम्मिलित करते हुए मध्य प्रदेश का हो जाता है गठन।
इसके बाद में 1956 के बाद हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले होते हैं? 43 जिले थे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन के बाद वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश में जोड़े जाते हैं 2 नए जिले, और 2 नए जिले कौन से होते हैं? एक तो होता है सीहोर से अलग करके पहला जिला बनाया गया, कौन सा? भोपाल, और दूसरा जिला बना था दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव। इसके बाद में आप यहाँ से ये देख सकते हैं, कल भी हमने इस मैप को देखा था, फिर से देखिए इस मैप को, आपको पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा ये, और इन पार्ट को ख़त्म करके एक अलग से मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। इस तरह से 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? इसी के साथ 45 हो गई। राजनांदगांव बन गया, भोपाल बन गया, और इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ? 45 जिले बना दिए गए। इसके बाद में 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे समिति आती है, और बी.आर. दुबे समिति के द्वारा 10 नए जिले बनाने की सिफारिश की जाती है। और एक और नई समिति आती है, बी.आर. दुबे समिति के बाद आती है एक और समिति जिसका नाम है सिंहदेव समिति, और इस समिति का भी गठन होता है। इस समिति के द्वारा क्या बोलते हैं वो लोग? ये कहती है, यह समिति ये रिकमेंडेशन देती है कि आप 6 नए जिले बनाइए। तो 10 + 6 कितने हो गए? 16, और इस तरीके से 16 नए जिलों के बाद में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 61 हो जाती है। अब हम जानते हैं कि 1998 में गठित 16 जिले थे कौन कौन से। तो देखिए, ऐसे जिले जो बिलासपुर से अलग हुए थे वो थे कोरबा, महासमुंद और जांजगीर चांपा। रायपुर जिले से हुए थे धमतरी और कांकेर। सरगुजा जिले से हुए थे कोरिया और जशपुर। बस्तर से हुए थे दंतेवाड़ा। राजनांदगांव जिले से हुआ था कवर्धा। कांकेर और नीमच हुए थे मंदसौर जिले से। हरदा हुआ था होशंगाबाद से। उमरिया हुआ था शहडोल जिले से। डिंडोरी मंडला से। बड़वानी खरगोन से। श्योपुर मुरैना से। कटनी जबलपुर से अलग करके बनाए गए। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का फिर से विभाजन होता है, जिससे क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया जाता है। इससे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था हमारे खनिज का वो भी छत्तीसगढ़ में चला गया है, जो कि देश का 26वां राज्य बनता है। और तत्कालीन प्रदेश के 16 जो जिले थे तथा 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। इसके बाद क्या हुआ? जब भाई 16 जिले चले गए जो कि पहले जुड़े थे वो वापस चले गए, तो इससे हमारी संख्या वापस कितनी हो गई? 45 हो गई। इसके बाद में 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन होता है, जिसके अंतर्गत खंडवा से अलग किया जाता है बुरहानपुर, गुना से अलग होता है हमारा अशोकनगर, और शहडोल से अलग होता है अनूपपुर। वर्ष 2008 में फिर से 2 नए जिले बनते हैं। अलीराजपुर और झाबुआ से अलग करके सिंगरौली को किया जाता है सीधी से अलग करके। अभी हम मैप में इनको एक बार सबको देखेंगे। और वर्ष 2013 में शाजापुर से अलग किया जाता है आगर मालवा नाम का एक नया जिला बनता है, और ये होता है प्रदेश का 51 जिला। इसके बाद में 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ऊंची तहसीलों को अलग करके, यानी 3 तहसीलों को अलग कर दिया जाता है, पृथ्वीपुर को, निवाड़ी को, और अलग करके एक निवाड़ी नया जिला बनता है। और इस प्रकार से वर्तमान में क्या हो जाता है? यहाँ पे जो ऊंचा है यहाँ पे आप ओरछा कर लीजिए, सॉरी गलती से टाइप हो गया है, ऊंचा नहीं है, यहाँ पे ओरछा है। तो पृथ्वीपुर, निमाड़ी और ओरछा तहसील को अलग करके निमाड़ी नाम का एक नया जिला बनता है। और इस प्रकार से वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 52। अभी मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 52। मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि मुरैना ज़िले से श्योपुर को अलग किया गया है, राइट। हमने बुरहानपुर पढ़ा है, खंडवा से पढ़ा, झाबुआ अलीराजपुर पढ़े, शहडोल उमरिया पढ़ा, डिंडोरी पढ़ा, सीधी शहडोल, और होशंगाबाद का पोर्शन हरदा, आगर मालवा शाजापुर से। इन सभी को आपको एक बार, गुना, अशोकनगर, इन सबको आपको एक एक बार, ये निमाड़ी, टीकमगढ़ का हमारा 52वां जिला, सबको मैप में बार बार देखना है। इनकी पोजीशन आप जब देखेंगे तो मैप में आपको अपने आप बहुत सारी चीज़ें याद करने में सहायता मिलेगी।
और अभी हमारा हाल ही में बन रहा है रीवा ज़िले में एक और गांव, सॉरी एक और नया ज़िला जिसे नाम दिया है मऊगंज, राइट। मऊगंज कहाँ पर है? रीवा की ही एक तहसील है मऊगंज, और ये हमारी इस साइड होगी, ठीक है। मऊगंज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला है और इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। मऊगंज आता है रीवा ज़िले में, ये एक रीवा ज़िले की तहसील है। यहाँ पे मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब, ये 4 तहसीलें होंगी और इनसे मिलकर बनेगा मऊगंज जिला। इसी के साथ हमारा 1956 से लेकर 2013 तक का सफ़र मध्य प्रदेश के 2023 तक के मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का सफ़र यहीं होता है समाप्त। हम जानेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मेरे चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट मिलेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।